अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कुर्तलैन आरिफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नो एन आर अब की बार। नाज़रीन, बात करेंगे सारा इनाम कत्ल केस की। तो सबसे पहले इसकी जो तफसीलात हैं, क्योंकि ये केस कोर्ट में चल रहा है, तो कोर्ट से जो भी खबर आए वो आपको मैं बता दूं। तो अब ये खबर आ रही है कि सारा कत्ल केस में मुलविस जो मुलजिम है शाहनवाज अमीर, उनको जो है मज़ीद 4 दिन का जिस्मानी रिमांड दे दिया गया है। कोर्ट की जानिब से ऑर्डर दिया गया है। अच्छा नाज़रीन, यहाँ हम देखें कि सारा इनाम को क्योंकि उनकी तदफीन हो गई है और उसके बाद हम देखते हैं कि सारा के जो फादर थे उन्होंने मीडिया से बात करते हुए जो बातें उन्होंने की हैं और सब अशबार हो गए वहाँ पे जो लोग मौजूद थे। उनका कहना था कि मेरी बेटी जो है वो बड़ी प्यारी मेरी बच्ची थी, मैंने बहुत लाड प्यार से पाला था। और उन्होंने ये भी बताया कि 1 महीने पहले जो है ये बच्ची मेरे साथ थी और मेरे बिल्कुल इमेजिनेशन में, ज़हनो गुमान में भी नहीं था कि इसके साथ ये वाक़या भी पेश आ सकता है। तो वो बड़े दुखी थे और जिस तरह से उन्होंने वो सारी बातें बताई कि किस तरह से सारा जो है वो अपनी प्रीवियस कंपनीज में काम करती रही है और वहाँ से भी लोग कहते थे कि सारा को आप वापस आ जाएं, क्योंकि वो काफ़ी पढ़ी लिखी खातून थी और इसके अलावा जो है अपने काम में बड़ी पैशनेट थी, वो एम्बिशियस सी थी। अच्छा, फिर और इसके साथ एक और बात मैं आपको बता दूँ कि सिर्फ 3 महीने हुए थे उनकी इस शादी को। 37 ईयर्स की एज में उन्होंने शाहनवाज अमीर से जो है वो तीसरी शादी की थी, हालांकि उनकी अपनी पहली शादी थी। तो यहाँ हम देखें कि किस तरह का जुल्म हुआ है। अच्छा, उनके जो फादर है सारा के, वो सिर्फ यही कहते हैं कि मेरी एक ही डिमांड है कि जल्द अज जल्द जो है वो एक्शन लिया जाए और ये जो मुलजिम है इसको जो है वो कैपिटल सज़ा सुना दी जाए। कैपिटल पनिशमेंट क्या होती है कि उसको जो है वो सज़ाए मौत सुनाई जाए। अच्छा, ये पहला केस नहीं है नाज़रीन, इससे कबल भी हमने देखा कि नूर मुकद्दम वाला जो वाक़या हुआ था उसमें जो नूर के पेरेंट्स थे उनकी भी यही डिमांड थी कि ये जो ज़ाहिर जाफ़र है इसको जो है सज़ाए मौत सुनाई जाए। प्रोटेस्ट भी हुए थे नूर मुकद्दम पे, तो हमने देखा था कि किस तरह से कंपेन्स चली थी। इसके अलावा अगर हम सारा की बात करें तो इनकी सोशल मीडिया पर किस तरह से लोग जो है वो इनके हवाले से ट्वीट कर रहे हैं और एक बहुत बड़ा सोशल इशू भी क्रिएट होता है कि एक साथ हम देखें कि हमारे सामने 2 वाक़यात आ गए। पहले जो है वो नूर मुकद्दम का था, किस तरह से उस लड़की को कत्ल किया गया, उसका जो सर है वो धड़ से अलग किया गया। फिर वो जो मुजरिम था उसके पेरेंट्स ने उसको बचाने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार जो है वो अदालत से ना वो हो सका और सारी जो है वो CCTV फुटेज वगैरह भी ये बरामद हो गई और फिर उसको सज़ा तो सुना दी गई थी, लेकिन फिर हमने देखा कि उस सज़ा को भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। अब यहाँ हम देखें कि किस तरह से सारा इनाम, जिनकी शादी को सिर्फ 3 माह गुजरे थे और वो UAE से दुबई से जो है वो आई थी इस्लामाबाद अपने शौहर को देखने और वो वहाँ काम करती थी। तो आप ये देखें कि लड़ाई की वजह से वो जो शाहनवाज था उन्होंने जो है वो सारा के सर पे डंबल मारा 5 किलो का और वो उनकी डेथ हो गई और फिर उस डेड बॉडी को छुपाने की कोशिश की गई। और फिर जो है साथ में अयाज अमीर उनकी बीवी, इनको भी जेल में रहना पड़ा, लेकिन फिर जेल से रिलीज़ कर दिया गया क्योंकि कोई सबूत नहीं था इन दोनों के खिलाफ। लेकिन हम यहाँ ये बात करें कि हमारी सोसाइटी में हमारा ये जो मुआशरा है ये किस जानिब जा रहा है। आप ये देखिए सोसाइटी में कितने सारे मसलों मसाइल सामने आ रहे हैं, शादी के स्पेशली। ये किस तरह से एक पूरी सीरीज चल रही है कि एक के बाद हम एक केस देख रहे हैं कि जहाँ जो है लड़कियाँ शादी करके जाती हैं, कभी ससुराल वाले जुल्म कर रहे होते हैं, कभी शौहर जुल्म कर रहा होता है और फिर उनकी डेथ हो जाती है ना। ये वो केसेस हैं जो सोशल मीडिया पे हाईलाइट हुए हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस हमने वैसे भी देखेंगे जो सोशल मीडिया पे हाईलाइट नहीं होते, जो न्यूज़ में नहीं आते, लोगों को पता नहीं चलते। लेकिन क्योंकि आजकल जो है वो सोशल मीडिया का ज़माना है, व्हाट्सएप पे जो है हर चीज़ आ रही होती है और हर जगह जो हम देख रहे होते हैं कि आए दिन कोई ना कोई इस तरह की न्यूज़ मिल रही हो। तो आखिर ये मेंटालिटी लोगों की इनको क्या हो गया है। मियाँ बीवी के झगड़े, अगर वो कहते हैं कि बहन भाई भी हों तो उनमें झगड़े हो जाते हैं, मियाँ बीवी में झगड़े होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जो है वो इतना तैश में आ जाएं कि अगले को कत्ल ही कर दें। और ये बहुत ही ज़्यादा हम देखें कि वहशियाना रवैया है कि किस तरह से वो जो है इवन जो पोस्टमार्टम हुआ है उसमें भी ये चीज़ सामने आ गई है कि सारा इनाम के साथ भी जो है वो फिज़िकल टॉर्चर हुआ था। अब आप उनके पेरेंट्स को देखें कि सारा के जो फादर हैं उनकी इस वक्त क्या कंडीशन है, वो किस तरह से रो रहे हैं, किस तरह से वो कह रहे हैं कि मेरी बेटी को इंसाफ दिया जाए और जल्द अज जल्द जो है वो इसको सज़ाए मौत सुना दी जाए। और वो किस तरह से अपनी बच्ची के लिए रो रहे हैं और वो कहते हैं कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इसके साथ ये भी होगा और हमें ये दिन भी देखने का पड़ेगा। तो अभी देखें कि वालिदैन के लिए कितना बड़ा दुख होता है। और इसके अलावा अगर हम ये जो मुलजिमान होते हैं ऐसे केसेस
में इनकी फैमिलीज़ को देखें तो अक्सर जो फैमिलीज़ बचाती हैं, लेकिन जो फैमिलीज़ नहीं बचाती उनके अपने लिए कितने बड़े जो है वो मसले क्रिएट हो जाते हैं। और यहाँ अगर हम अयाज़ हमीद की बात करेंगे, उनके लिए कितना बड़ा मसला क्रिएट हो गया उनकी फैमिली के लिए, और सारा नाम के जो फादर हैं वो कितना दुखी हैं। तो आखिर हमारे माशरे में ये चल क्या रहा है, और हमारी जो अदालतें हैं उनको ये चाहिए कि वो जल्द अज जल्द एक्शन लें, जल्द अज जल्द सजाएं सुनाएं ऐसे लोगों को, क्योंकि हर चीज़ अगर आपके सामने है तो फिर जो है वो फैसला करने में किस चीज़ की देर है। और यहाँ अगर हम ये बात करें कि किस तरह से सोशल मीडिया पर भी मुहिम चल रही है, बहुत सारे लोग जो है वो इस हवाले से बात करें कि सारा के साथ जो हुआ बहुत गलत हुआ, और ये जो हमारे माशरे में बाकी लोग जो रह रहे हैं स्पेशली पेरेंट्स, उनके लिए भी बहुत बड़ा मैसेज है कि जब आप अपनी बेटी की शादी करके देते हैं ना, तो आप देख लिया करें आप किन लोगों में दे रहे हैं, उनका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, लड़का क्या करता रहा है। अच्छा, यहाँ एक और चीज़ भी आती है, क्योंकि शाहनवाज की जो है ये तीसरी शादी थी, 2 पहले बीवियों को वो डिवोर्स दे चुका था। तो अगर इस बीवी के साथ भी नहीं बन रही थी तो बेहतर हल यही होता है कि अगर अब मियाँ बीवी के आपस में नहीं बन रही तो वो सेपरेट हो जाए। सेपरेशन भी एक तरीका होता है, एक रास्ता होता है। इसके अलावा डिवोर्स है तो आप डिवोर्स ले लें, लेकिन ये नहीं कि आपस में झगड़ा करें, एक दूसरे कत्ल ही कर दें। और ये वाले जो केसेस हैं ये बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक होते हैं। इवन जो बाकी लोग होते हैं वो भी देख के डर रहे होते हैं कि यार ये क्या हो रहा है हमारे माशरे में। और जो बाकी पेरेंट्स हैं उनसे अगेन मैं यही कहूँगी कि आप अपनी बेटियों की शादी करके देते हैं, आप देखें कि आप किन लोगों में देख रहे हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है, उनकी एजुकेशन क्या है, और इसके अलावा वो किस तरह से रहते हैं। और फिर उसके बाद जो है वो यहाँ तो हम देख सकते हैं कि किस तरह से नूर मुकद्दम के जो वालिद थे वो तो क्योंकि हम देख सकते हैं कि वो एक मुतवस्सित तबके से नहीं थे, वो अच्छी खासे जो है वो एक स्टेटस रखते थे इस्लामाबाद में। और ये वो केस भी इस्लामाबाद में हुआ था और ये केस भी इस्लामाबाद में हुआ है। और जिस तरह से हमने देखा कि वहाँ पे उनके वालिद ने तो आवाज़ उठाई, लेकिन हर किसी के जो पेरेंट्स हैं वो नहीं कर सकते। अगर हम यहाँ सारा के केस की बात करें तो उनके जो वालिद हैं कैनेडियन नेशनल हैं, सब कुछ है, ये सारा कुछ जो है वो कैनेडियन नेशनल थी। लेकिन हम ये चीज़ देखें कि किस तरह से जिस तरह से नूर मुकद्दम के फैसले हुए हैं तो उस तरह से सारा इनाम का भी फैसला होना चाहिए, और जिस तरह से जस्टिस जो है वो जल्द अज जल्द मिलना चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ पे हम देख रहे होते हैं कि आए दिन तारीख मिल रही होती है, तो ये तमाम तर चीज़ें जो है वो नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा ये एक बहुत ही बड़ा सोशल इशू भी हमें नज़र आता है कि शादियों के बाद लड़ाई झगड़े, मारना पीटना और कत्ल हो जाना। और इस किस्म की हमने बहुत सारे केसेस देखे हैं। पिछले दिनों केस आया था कि 17 साल की लड़की थी, 19 साल की, उसकी मदर ने शादी करके दे दी और वो अपनी शादी में बहुत ज़्यादा खुश थी। आजकल टिकटॉक है तो लड़कियां वो बना रही होती है अपनी शादियों पे, लेकिन फिर हमने देखा कि उसी आदमी ने जिसके साथ उसने शादी की थी उसी ने जो है उसको बाद में कत्ल कर दिया। तो इतना इंतहाई अफसोसनाक चीज़ें जो है वो सामने आ रही होती हैं, ऐसी चीज़ें कि जो दिल दहला दें और इंसान सोचे कि हम किस किस्म के माशरे में रह रहे हैं। हम सारा नाम के फादर की वीडियो देखेंगे किस तरह से वो रो रहे हैं, किस तरह से अपनी बच्ची के लिए वो तड़प रहे हैं। अब उनकी जो एक इंसान के लिए उसका सबसे बड़ा दुख उसकी औलाद होता है। अब आप ये देखें कि खुदा न ख्वास्ता किसी और के साथ हो या फिर इस तरह से जो है वो वाक़यात निकल के सामने आए कि औलाद ही मर जाए, तो वालिदैन के लिए कितना बड़ा दुख होता है। तो यहाँ तो उनकी जो बेटी थी, और बेटियाँ क्योंकि फादर्स के बड़े करीब होती हैं दिल के, और हमेशा यही होता है वालिदैन के अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करके रखें। तो वो जो वालिद हैं वो तो कहते हैं कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि ये दिन भी जो है वो देखने को मिलेगा और मेरी बच्ची के साथ ये भी होगा। और इस वजह से बाकी सारे जो हम चीज़ें देख रहे होते हैं सोशल मीडिया पर कि किस तरह से ख़वातीन के ख़िलाफ़ जो है वो वायलेंस हो रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस अलग है। इसके अलावा अगर हम बाकी तमाम तर चीज़ों को देखें कि अलग अलग जो है वो केसेस आ रहे होते हैं, ये वो केसेस है जो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुए। इसके अलावा बहुत सारे केसेस आ रहे होते हैं जो कि हम पढ़ रहे होते हैं, किसी अखबार में छप रहा होता है, कहीं किसी एक पेज पर शेयर हो जाता है। तो ये तमाम तर चीज़ें जो है वो देखने वाली होती हैं। पहले अगर हम देखें कि जहेज़ के मसले होते थे, अब जो है ये लड़ाई झगड़े होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन इतना एक लड़की को फिजिकली आप टॉर्चर कर रहे हैं, मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं, उसके बाद उसको कत्ल ही कर दे रहे हैं, तो ये कहाँ का जो है वो इंसाफ है और ये कहाँ का तरीका है कि आप एक इंसान को इतना तंग करें कि बिल्कुल ही उसको ख़त्म कर दें। और इसके अलावा ये कि आप अपने लिए भी मुश्किलात बनाते हैं और जो आपके साथ लोग होते हैं, आपकी फैमिलीज़ होती है, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात बनती हैं। तो हमारी जो कोशिश है वो यही है कि नूर मुकद्दम केस में भी जो है वो जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए। नूर मुकद्दम केस में ज़ाहिर जाफ़र को फांसी की सज़ा सुना दी गई थी, लेकिन उस सज़ा को जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया था और तब भी लोगों ने कहा था कि यार ये क्या चल रहा है।
अब यहाँ हम इनकी बात करें शाहनवाज की, कि यहाँ पे जो है इनको भी जल्द से जल्द सज़ा सुनानी चाहिए। कोर्ट में केस चल रहा है, जो भी तफसीलात होंगी इस केस के हवाले से वो आपके सामने रखेंगे। लेकिन हमेशा उम्मीद यही होती है कि जब भी हम इस टाइप के केसेस करते हैं कि मज़ीद इस किस्म के वाक़यात हमारी सोसाइटी में रूनुमा ना हो और हमें कोई इस किस्म की न्यूज़ जो है वो देखने को ना मिले। नाज़रीन, इस केस के हवाले से जो भी तफसीलात होंगी आपको अपडेट करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगे नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।